आज हम बात करेंगे लाइपोमा रिमूवल सर्जरी की। कुछ सालों पहले ये सर्जरी तब फेमस हुई जब हमारे गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह जी ने ये सर्जरी करवाई थी। लोगों ने तब बहुत सवाल किए थे, ये सर्जरी एग्जैक्टली मेजर सर्जरी है या माइनर, और किस ऑर्गन की सर्जरी है। तो आइए आज इसी सर्जरी के बारे में रूबरू होते हैं। मेरा नाम डॉक्टर आशीष खरे है। मैं सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन प्रैक्टिसिंग इन कलोसा एस्थेटिक्स, जो कि कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी का विशेष सेंटर है दिल्ली एनसीआर में। आप मेरे पर्सनल चैनल को फॉलो कर सकते हैं कलोसा कॉस्मेटिक्स, एंड मेरी वेबसाइट kalosa.in एंड kalosaesthetics.com पर कॉस्मेटिक सर्जरी रिलेटेड और जानकारी ले सकते हैं। सो मूविंग ऑन, लाइपोमा क्या है एग्जैक्टली? क्या ये कैंसर है? लाइपोमा एक धीमी गति से बढ़ने वाली फैटी टिश्यूज की गांठ है। मोस्ट लाइपोमास आर स्मॉल, यानी बहुत छोटे होते हैं, पेनलेस एंड टोटली हार्मलेस। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये गांठ प्योरली बेनाइन है। बेनाइन माने यानी कि कैंसर नहीं है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लाइपोमा के होने का कारण एग्जैक्टली क्या है ये तो नहीं पता, अननोन है, किसी को नहीं पता। लाइपोमा गार्डनर सिंड्रोम और एडिपोसिस डोलोरोसा जैसे सिंड्रोम से पीड़ित लोगों में अधिक हो सकता है। लाइपोमा होने के कारण में मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज आदि भी शामिल है। आइए जानें लाइपोमा के लक्षण क्या होते हैं। लाइपोमा शरीर में कहीं भी हो सकता है। आमतौर पर यह गर्दन, कंधे, पीठ, पेट, हाथ और थाइज में त्वचा के नीचे होता है। ये यूजुअली सॉफ्ट एंड रबरी होता है और उंगली से दबाने पर आगे निकल जाता है। लाइपोमास टेंड टू ग्रो स्लोली, ऑफन डेवलपिंग ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल मंथ्स और ईयर्स। सामान्य रूप से ये 5 सेंटीमीटर के डायमीटर के होते हैं। अगर ये नसों पर दबाव डालते हैं तो इससे दर्द भी हो सकता है। कब लेनी चाहिए डॉक्टर की सलाह? अगर आप अपने शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ या सूजन देखते हैं तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा यदि गांठ बढ़ती जाए या इसमें दर्द का अनुभव हो तो ऐसे में बिना देर किए डॉक्टर से या अपने प्लास्टिक सर्जन से संपर्क करना चाहिए। अगर आपको फिजिकल लुक्स की वजह से टेंशन है तब भी ये लाइपोमा रिमूव करा सकते हैं, भले ही वो लाइपोमा छोटा होता है। कैसे हटाया जाता है लाइपोमा, और इसको ख़त्म करने के लिए मेडिसिन यूजुअली इफेक्टिव होती हैं कि अनइफेक्टिव? वेल, मेडिसिन का लाइपोमा को ख़त्म करने में या उसका साइज़ को रिड्यूस करने में कोई रोल नहीं है। मेडिसिन यूजुअली इनइफेक्टिव होती हैं एंड डॉक्टर अक्सर इसका ऑपरेशन करते हैं। इसके बाद लाइपोमा को स्किन से बाहर निकाला जाता है। हालांकि पूरी तरह से लाइपोमा को हटाने के लिए बड़े ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लाइपोसक्शन का उपयोग करके कुछ लाइपोमा को भी बाहर निकाला जा सकता है या एक्सरसाइज किया जा सकता है, और इस कंडीशन में इंसिजन भी बहुत छोटा होता है जिसमें कि आप उसको देख भी नहीं सकते हैं। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर आमतौर पर बायोप्सी के लिए लैब में लाइपोमा टिश्यू को भेजते हैं। इस तरह के ऑपरेशन अक्सर घाव भरने के बाद स्किन पर एक छोटा सा निशान छोड़ सकते हैं जो कि समय के साथ फेड भी हो जाते हैं। एंड बीइंग अ प्लास्टिक सर्जन, हमारे निशान और हमारी सूचनिंग टेक्निक्स इतनी फाइन होती हैं कि निशान ना के बराबर या कुछ समय के बाद मतलब 6 हफ्ते 8 हफ्ते के बाद फेड हो जाता है। अगर लाइपोमा लाइपोसक्शन से रिमूव किया जाता है तो निशान ना के बराबर भी होता है। होप दिस वीडियो से आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे लाइपोमा के बारे में। नेक्स्ट टाइम लाइपोमा देखकर आप पैनिक ना करें और सही समय पर इसकी सर्जरी कराएं। थैंक यू।